अगर इससे ऊपर आ रहे हैं आपके नंबर मैं बता दूंगा, उसके बाद आप पढ़ाई चालू कर दो, वो बेटर है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठाऊं, देखा मैंने कल रात को देखा था, आंसर की नहीं आई थी, पर अभी जैसे सो के उठा आंसर की अपलोड हो चुकी है, आरजेएस की, राजस्थान जुडिशियल सर्विस की प्री एग्जाम की। ठीक है, और इसकी कट ऑफ की बात भी कर लेंगे, मोटा मोटा बताऊंगा मैं आपको, वैसे नहीं बताऊंगा क्योंकि कट ऑफ ये रह सकती है वैसे रह सकती है। तो अपन हाँ कि इसके बीच में है तो आप तैयारी चालू कर देना, और मेंस की तैयारी चालू कर देना। 1-2 दिन का रेस्ट ले लो, अगर इससे ऊपर आ रहे हैं आपके नंबर मैं बता दूंगा, उसके बाद आप पढ़ाई चालू कर दो, वो बेटर है, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि सारी चीज़। बात कर लेते हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं जो आंसर की आई है। मैं खुद अभी सो के उठाऊँ, नींदों में हो रहा हूँ, पर पढ़ के बताता है सबसे पहले आपको। देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर नोटिस है 25/6/2024 का, आज 25 तारीख है, तो ये अभी आया, अभी थोड़ी देर पहले आया होगा, या अभी रात तक तो नहीं था और 1-2 बजे तक भी नहीं था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सुबह ही अपलोड किया है इन लोगों ने। इट इज़ नोटिफाइड, देखो, टू ऑल कंसर्न मॉडल आंसर की करिए, अलग अलग दे रखा है ABCD, जिसका जो सेट था क्वेश्चन 1 का आंसर ABCD लिखा हुआ है, उसकी तरह नहीं है JLO की तरह। JLO में तो बहुत मुश्किल होती है आंसर सेलेक्ट करना, एक अपलोड करते हैं फिर ढूंढो क्वेश्चन का है, उसमें 4 पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, बहुत दिक्कत होती है JLO के एग्जाम में। इसमें आपका 5-10 मिनट में आप लगा दोगे, आप चेक कर लोगे, ठीक है। और इसमें लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो लॉग इन करेगा, अपना यूजर ID पासवर्ड डालेगा, 27/6/2024 से 3/7/2024 तक आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। 200 रुपये पर फीस है क्वेश्चन की, अगर फी पे नहीं करोगे तो ऑब्जेक्शन काउंट नहीं किया जाएगा, और आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, रीजन के साथ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो किसी ऑब्जेक्शन का आपका है तो ये मान के चलो 3/7 से पहले तो रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्जेक्शन पे बात होगी और कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट हाँ आप मानोगे ना तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है आरजेएस का। कोई ऑब्जेक्शन ज़्यादा ऐसा होगा कि हाँ उनको भी थोड़ा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, नहीं तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। आप बोलोगे सर उनको कैसे दिक्कत हो रही है, कुछ होता है यार, टाइम लगती है चीज़ों में, और ये वैसे इस बार आंसर की लेट डाली है, और नहीं तो उसी दिन डाल देते थे एग्जाम वाले दिन, या अगले दिन डाल देते थे। तो 24 को भी अपलोड नहीं करा इन्होंने, 25 को किया है, शायद रेस्ट करने के लिए बोल रहे होंगे। अब बात आती है कि आरजेएस एग्जाम कैसा था, ठीक है। इस आंसर की के बारे में मैंने बता दिया, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि आंसर की के साथ ही मैं कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा, 2 वीडियो बनाने का क्या मतलब है, और बच्चे भी अभी एंजॉय कर रहे हैं तो तब प्रेशर देने की जरूरत भी नहीं है। वैसे बहुत सारे कोचिंग वालों ने अपलोड कर दिया है, उन्होंने तो शायद 1 घंटे बाद ही अपलोड कर दिया, पढ़ा भी नहीं होगा, पॉसिबल है कि 2 घंटे का पेपर होता है, उन्होंने शायद 1 घंटे में चालू कर दिया था बनाना। जैसे ही मैं पेपर देने गया था तो मेरा सेंटर इतना बेकार जगह आया था, आप मानोगे नहीं, वहाँ से निकलने मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए ट्रैफिक में। और श्री गोविंद कॉलेज था, स्कूल थी वो, एक तरीके से छोटा सा कॉलेज का बोर्ड लगा रखा था, और वहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं था, कोई ऐसी शॉप भी नहीं थी, और कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। एक के पेरेंट्स आए थे साथ में, लड़की थी, और मतलब ज़्यादा एज नहीं होगी मैडम की, तो उनके फादर की तबीयत बिगड़ गई थी, पेन हो रहा था उनके छाती में, तो वो गैस का पेन था किसका पेन था पता नहीं, पर ऐसी जगह पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं ना, वो व्यवस्था भी नहीं है, तो बच्चे तो घबरा ही जाते हैं ना, रोने भी लग गई थी वो। तो फिर पास में फिर मैंने उनको बताया भी था कि एक बार आप बात कर लो कॉलेज वालों से, और यहाँ पे जो स्टाफ होता है एक बार उनसे पूछो, फिर वो शायद पूछ के आए होंगे, उन्होंने बताया क्लिनिक विलिनिक रहते हैं तो वहाँ ले गए। तो ऐसे मतलब अच्छी जगह सेंटर देना चाहिए कॉलेज का, कि सारी सुविधा हो, आसपास देख सको बच्चे, बस स्टैंड है या नहीं है, कैब पहुँचती है क्या नहीं पहुँचती, बहुत सारी दिक्कत थी इस बार, मुझे ऐसा लगा। मेरा सेंटर बहुत ऐसा था, हो सकता है किसी का अच्छा आया हो, बट ऐसे सेंटर बहुत जगह थे, और जोधपुर और जयपुर पेपर कराया, ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ की। कट ऑफ आपकी रह सकती है जनरल की 67 से 72 के बीच में, मतलब 65 से 72 के बीच में रह सकती है। कट ऑफ लास्ट टाइम से ज़्यादा नहीं जाएगी, इतना तो मुझे लगता है। पेपर हार्ड था, इजी नहीं कहा जा सकता, पेपर लेंदी था,
पढ़ने में टाइम लग रहा था, एक क्वेश्चन को 2 बार भी पढ़ना होता है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे लास्ट टाइम। ये पैटर्न मैं आपको हमेशा बोलता था, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में एग्जाम पैटर्न रिपीट नहीं होता, और वही हुआ है इस बार। आप सोचोगे अगली बार यही पैटर्न आएगा, नहीं, राजस्थान जुडिशरी में एग्जाम पैटर्न रिपीट नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना चाहिए। जो 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको अभी से बता देता हूँ। और देखो क्या है, इस बार कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। माइनर में से थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जो माइनर में से डायरेक्ट क्वेश्चन थे ना, पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आया था प्री में, ऐसे ही पूरा पेपर प्री का ऐसे था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे तो बच्चों को पता लग गया था हाँ कि पास हो रहे हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इस बार इलास्ट्रेशन भी आया। मैंने आपको, अगर मेरे चैनल से जुड़े हो, मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने यही बोला था आपको कि इलास्ट्रेशन भी पढ़ना, बेयरएक्ट ढंग से पढ़ के जाना। आपको बेयरएक्ट से बाहर पेपर आएगा नहीं। तो आप देख सकते हो बेयरएक्ट से बाहर पेपर आया नहीं। केसेस थोड़े बहुत आ सकते हैं, थोड़े बहुत आए थे केसेस, और अब वही हुआ है जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर कुछ अलग हो तो आप बता देना, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का भी लेवल थोड़ा इंक्रीज किया है। किसी को इजी लग सकती है बहुत, किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड लग सकती है। किसी को हिंदी इजी लगी होगी, इंग्लिश हार्ड लगी होगी, किसी को इंग्लिश इजी लगी होगी, हिंदी हार्ड लगी होगी। जैसे मेरे जैसे को हिंदी नहीं आती, तो मेरी हिंदी बहुत ख़राब है तो मुझे हिंदी हार्ड लगी, तो वो हो सकता है। तो अपना अपना कॉल है, बट लेवल अच्छा था। हिंदी इंग्लिश का भी इंक्रीज किया है पहले के मुकाबले। पहले बहुत ही ईजी आती थी हिंदी इंग्लिश, तो और इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कट ऑफ जनरल की रह सकती है 67 से लेकर 72 के आसपास, 65 से 7, 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर लेना। और बात आती है ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 60 से 65 के पास, और ईडब्ल्यूएस की 62 से 67 के आसपास रह सकती है। एससी वालों की 55 नंबर से 62 के आसपास रह सकती है। एसटी वालों की मान के चलो 52 से 60 के आसपास रह सकती है। तो इस नंबर के आसपास हो आप, तो अब अपनी पढ़ाई चालू कर देना। मैं ये रह सकती बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं होता कि हाँ यही ऑफिशियल कट ऑफ जाएगी। तो अपन उम्मीद कर रहे हैं कि इसके आसपास कट ऑफ बन जाए, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, मैंने खुद ने पेपर दिया है और उसको मतलब उस सिचुएशन को फील किया है। मेरा पेपर 1.5 घंटे में हो गया था, आधे घंटे में हो गया था। बट जो मेरे सोनू भैया है उनको टाइम लगा पेपर करने में, बोल रहे थे भैया लेंदी है, हो सकता है कईयों का छूटा भी हो। और वैसे छूटना तो नहीं चाहिए, पेपर छूटा है तो वो भी दिक्कत है। किस किस का छूटा है वो कमेंट करके जरूर बता देना। किस किस को लगता है क्या कट ऑफ रह सकती है कमेंट करके बता देना। बच्चों की हेल्प हो जाएगी, और हेल्प हो जाएगी, पता भी चल जाएगा। और जिन्होंने पेपर दिया है उनको कह रहा हूँ मैं, और कैसा पेपर था उसके बारे में बताना। और 1-2 दिन रेस्ट करो आराम से, आज भी रेस्ट करो, ऐसे नहीं पढ़ने बैठ जाओ आप जाके। 1-2 दिन 3 दिन रेस्ट कर लो। फिर अगर आप इसके ऊपर हो कट ऑफ से, जिनकी 72 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, होंगे ऐसे बच्चे, वो तो 100% पढ़ाई चालू कर दो। 70 से ऊपर नंबर है। और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनका मैंने बता दिया। और देखो जनरल में ईडब्ल्यूएस वाले भी होते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, हर कैटेगरी के रिजर्वेशन है। और वुमेन्स की और फिजिकल हैंडीकैप का भी रिजर्वेशन। हाँ, फिजिकल हैंडीकैप के लिए बोला था किसी ने मुझे। देखो फिजिकल हैंडीकैप की और विडो की जो कट ऑफ होती है ना, वो बहुत ही कम जाती है। तो कम लेके चलो, हो सकता है कभी ज़्यादा भी चल जाए, तो उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो फिजिकल हैंडीकैप की अगर 50-55 के आसपास नंबर आ रहे हैं फिजिकल हैंडीकैप, तो वो पढ़ाई चालू कर दें तो ठीक है। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। और जजमेंट राइटिंग मेंस के बारे में अपन डिटेल वीडियो लेके आएंगे, 1-2 दिन में ले आऊँगा। अभी तो मैं सो के उठाऊँ, जस्ट सोनू भैया का फ़ोन आया था कि आंसर की आ गई है भैया, तो ठीक है, तो इसलिए मैंने उठ के वीडियो बनाने लग गया। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। और आरजेएस के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आरजेएस की सैलरी जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो बना रखा है, सैलरी स्लिप के ऊपर वीडियो बना रखा है। आरजेएस प्री का व्लॉग भी अपलोड किया मैंने, वो देखो, व्लॉगिंग करी है मैंने, तो अच्छा वीडियो है, देखो जाके। और सिविल जज को क्या क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है सबके बारे में बता रखा है। लॉ की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आती है, उसके बारे में बताता हूँ। और चाहे वो फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, सारी डिटेल वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए
और कोई मतलब कोई वैकेंसी ऐसी होती है इसमें 5-10 दिन का टाइम ही मिलता है, तो आपकी डेट ना मिस हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन, जैसा ये वीडियो डालूंगा इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी बहुत बच्चे सो रहे होंगे तो आंसर की उम्मीद सब कर रहे थे तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।